गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था मानवता को दुखों से मुक्ति दिलाना और आनंदपूर्ण जीवन की ओर प्रेरित करना। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अनेक शिक्षाएं दी, जिनमें से एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी वर्तमान में जीना। यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन समय में थी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान का नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक समस्या थी, अर्जुन हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। एक दिन अर्जुन ने सुना कि गौतम बुद्ध उनके गांव के पास एक उपदेश देने आ रहे हैं। अर्जुन ने सोचा कि वह बुद्ध से अपनी चिंता के बारे में परामर्श लेगा। उसने अपने खेत का काम जल्दी खत्म किया और बुद्ध के उपदेश स्थल की ओर चल पड़ा। जब अर्जुन उपदेश स्थल पर पहुंचा, तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग वहां उपस्थित थे। बुद्ध ने अपनी शांत और गहरी आवाज में उपदेश देना शुरू किया। मनुष्य का जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। हम सब वर्तमान में जीने के बजाय या तो अतीत के बारे में पछताते रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। यह हमारी दुख का मुख्य कारण है। बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। 3 दोस्त थे, सोम, रमेश और सुरेश। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक लंबी यात्रा पर जाएंगे और नए अनुभव प्राप्त करेंगे। यात्रा के दौरान उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही तीनों दोस्तों को एक विचित्र आवाज सुनाई दी। सोम ने कहा, मुझे लगता है कि यह आवाज किसी खतरनाक जानवर की है। हमें वापस चलना चाहिए, रमेश ने कहा। यह आवाज मुझे किसी अद्भुत खजाने की ओर संकेत देती है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, सुरेश ने कहा। हम अभी इस आवाज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमें ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। सोम अतीत की घटनाओं और अपने पिछले अनुभवों के आधार पर डर गया और वापस लौट गया। वह जंगल के बाहर पहुंचकर सुरक्षित तो था, लेकिन उसने यात्रा के बाकी हिस्से का आनंद नहीं लिया। रमेश भविष्य की संभावनाओं में खो गया और बिना सोचे समझे आगे बढ़ा। अंततः वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया और बहुत दुखी हुआ। सुरेश ने वर्तमान में रहते हुए ध्यानपूर्वक और संतुलित कदम उठाए। वह उस आवाज के स्रोत तक पहुंचा और पाया कि वहां एक प्राचीन मंदिर था जिसमें अमूल्य खजाना छिपा था। सुरेश ने न केवल उस खजाने को प्राप्त किया बल्कि यात्रा का पूरा आनंद भी लिया। बुद्ध ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम अतीत या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं तो हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। जीवन का हर क्षण अनमोल है और हमें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। अर्जुन ने बुद्ध की कथा सुनी और उसकी शिक्षा को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि उसकी सारी चिंताएं और परेशानियां भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण हैं। उसने संकल्प लिया कि वह अब से केवल वर्तमान में जिएगा और हर पल का पूरा आनंद लेगा। अर्जुन ने अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। वह अब खेतों में काम करते समय पूरी तरह से वहां उपस्थित रहता। जब वह अपने परिवार के साथ समय बिताता तो वह सिर्फ उन्हीं क्षणों का आनंद लेता। धीरे धीरे उसकी चिंता कम हो गई और वह एक अधिक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने लगा। वर्तमान में जीने के कई लाभ होते हैं। यह न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि हमारी कार्यक्षमता और उत्पादकता को भी बढ़ाता है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में उपस्थित रहते हैं तो हम अपने काम को अधिक ध्यान और कुशलता के साथ कर पाते हैं। हमारे संबंध भी अधिक सुदृढ़ होते हैं क्योंकि हम अपने प्रियजनों के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा वर्तमान में जीना एक गहरी और महत्वपूर्ण संदेश है।
यह हमें सिखाती है कि जीवन का हर क्षण अनमोल है और हमें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। अर्जुन की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि कैसे वर्तमान में जीने से हम अपने जीवन को अधिक खुशहाल और संतुलित बना सकते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। बुद्ध की यह कथा और उनकी शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जी सकते हैं यदि हम वर्तमान में उपस्थित रहते हैं। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है और हमें इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन की तरह यदि हम भी वर्तमान में जीना सीख लें तो हम न केवल अपने जीवन को अधिक खुशहाल बना सकते हैं बल्कि अपनी चिंताओं और परेशानियों से भी मुक्त हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें एक संतुलित और सुखमय जीवन की ओर प्रेरित करती है।